नहीं आ रहा है। देखो देखो आ गया। सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। काव्यांचल के सभी मित्रों को अशोक राय वत्स का प्रणाम। मित्रों, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, जिससे कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूं। क्या हमारी तस्वीर वगैरह दिखाई दे रही है? सभी काव्यांचल के कवि और कवित्री भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। लग रहा है कि अब हम दिखाई दे रहे हैं। हमारी बहन मनी अग्रवाल जी मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत आभार, प्रणाम दीदी। मित्रों, काव्यांचल ग्रुप समूह एक ऐसा समूह है जिसकी हम जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। यह एक ऐसा समूह है जिसने अपने स्थापना के समय से ही लगातार नवांकुरों के लिए एक मंच प्रदान किया है, जिससे कि नवोदित कवि वर्ग पूरे राष्ट्र में अपनी एक पहचान बना सके। कुसुम पंत दीदी भी हाजिर हैं। आपका स्वागत है, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत प्रणाम आप लोगों को। एक बार पुनः आप सभी लोगों को, जो भी लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी कवि भाई बहनों एवं अन्य श्रोतागणों को अशोक राय वत्स का जयपुर से प्रणाम स्वीकार हो। हाँ, तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था काव्यांचल ग्रुप के बारे में। बहुत सी चर्चाएं करनी है। देश में वर्तमान परिस्थिति में जो स्थितियां चल रही हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की कुशल क्षेम पूछ लूं। वर्तमान समय में पूरा विश्व ही कोरोना नामक महामारी की चपेट में चल रहा है। आशा है आप सभी भी अपने घरों पर सकुशल होंगे परिवार सहित, और सरकार के द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। अभी कुछ मित्रगण कम जुड़ पाए हैं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? काव्यांचल खोलिए। हाँ, लिंक से चाहिए, लिंक से। तो मेरी आईडी पे चलिए, देखिए साधारण क्या पता दिखाई दे रहा हूँ। बताते रहिएगा। आप लोगों से थोड़ा सा मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आ रही हो, प्रियंका शेखर दीदी बहुत बहुत प्रणाम आपको। अगर मेरी आवाज़ आ रही हो
तो एक बार कमेंट बॉक्स में इंगित करने का कष्ट कीजिए आप लोग, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं आज के काव्य की। हाँ, तो मित्रों, मैं परिचर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से काव्यांचल मंच ने नवोदित कवियों के साथ साथ सभी पारंगत कवि, जो भी कवि श्रेष्ठ थे, उनको एक अच्छा मंच प्रदान किया। मैं यहाँ उपस्थित सभी कवि और कवित्री भाई बहनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और काव्यांचल के लिए मेरी एक मुक्तक है जो काव्यांचल के कवि मित्रों के लिए पढ़ता हूँ। लाइव आने से पहले थे अरमा ये मचले, लाइव आने से पहले थे अरमा ये मचले, करूँ खुश दिलों को नए शब्द गढ़ के। लाइव आने से पहले थे अरमा ये मचले, करूं खुश दिलों को नए शब्द गढ़ के। अमन से रहो एक काव्यांचल के लोगों, अमन से रहो एक काव्यांचल के लोगों, करो राज दिल पे तुम दुनिया में सबके, करो राज दिल पर तुम दुनिया में सबके। ये शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से काव्यांचल के सभी साथियों के लिए। अभी तक हमें ये विदित नहीं हो पा रहा है कि पता नहीं हमारी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे पा रही है कि नहीं। अगर हमारी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही हो तो देखिएगा, थोड़ा सा हमें हिंट देने का प्रयास कीजिए। कुसुम पंत दीदी के पास अगर हमारी आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में आएं और बताने का प्रयास करें कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है कि नहीं आप लोगों तक। आपका भी स्वागत है। संगीता जोशी दीदी भी आ गई हैं। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। हाँ मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा अपनी आज की यात्रा में। अभी कुछ दिन पहले संगीता दीदी बहुत बहुत प्रणाम, कुसुम पंत दीदी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि अभी कुछ दिन पहले हमारे कश्मीर के एक सरपंच जिनका नाम अजय पंडिता है, उनकी आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि सरिता त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम करता हूं आपको। बड़ा आश्चर्य होता कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो कभी अफजल की मृत्यु पर, कभी बुरहान वानी की हत्या पर उनको महिमा मंडित करने के लिए आ जाया करती थी, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। या हमारी माया नगरी के वे लोग जो चंद पैसों के लिए अपने जमीर को बेच करके जेएनयू में आकर के उन लोगों का साथ देते हैं जो नारा देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये वो लोग हैं जो समाज में झूठी सहानुभूति के लिए भूखे होते हैं। कुछ मीडिया चैनल भी इनका साथ देते हैं। वो लोग शायद ये चाहते हैं कि शायद हम लोग इस तरीके से अगर सिंपैथी लूट पाए तो हम किसी प्राइज के हकदार हो जाए। तो मैं एक मुक्तक लिखता हूं, खामोश हो रहे हैं जो पंडित की हत्या पर, खामोश हो रहे हैं जो पंडित की हत्या पर, कब तक
कल तक रो रहे थे वो ही अफजल की मैयत पर। खामोश हो रहे हैं जो पंडित की हत्या पर, कल तक रो रहे थे वो ही अफजल की मैयत पर। अरे शांत क्यों हो कुछ तो बोलो, अरे शांत क्यों हो कुछ तो बोलो, कायरों एक बार। अरे शांत क्यों हो कुछ तो बोलो, कायरों एक बार। क्यों मांद में छिपे हो तुम एक निर्दोष हत्या पर, क्यों मांद में छिपे हो तुम निर्दोष हत्या पर। अगर आप लोगों को ये मुक्तक पसंद आया हो तो हौसला अफजाई करते चलिएगा। मित्रों, इसी कड़ी में मैं परिचर्चा करना चाहूंगा एक शायर की। संगीता जोशी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी मैंने देखा कि एक बहुत अपने आप को नामी शायर बनते हैं, हमारे लखनऊ में रहते हैं। चूंकि लखनऊ से मेरा बड़ा वास्ता है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसके मऊ जिले में एक छोटे से गांव रैनी में मेरा जन्म हुआ, जो तमसा तट पे है। वो महाशय कहीं 100 करोड़ और कहीं 30 करोड़ की बातें करते हैं, और तब मैं उनके लिए लिखता हूं, औकात न जिनकी लड़ने की वो गाल बजाते रहते हैं, औकात न जिनकी लड़ने की वो गाल बजाते रहते हैं। शेरों के इलाके में भी तो कुछ गीदड़ छुप के रहते हैं, औकात न जिनकी लड़ने की वो गाल बजाते रहते हैं। शेरों के इलाके में भी तो कुछ गीदड़ छुप कर रहते हैं। भरा रगों में कीचड़ जिसके, भरा रगों में कीचड़ जिसके, तेज कहां से लाए वो। बैठे चोरी के महलों में और हमें सिखाते रहते हैं, बैठे चोरी के महलों में और हमें सिखाते रहते हैं। ये मैं उन्हीं राणा जी के लिए ही आप लोगों के लिए किया हूं। किरण राय जी भी जुड़ गई हैं, जो मेरी पत्नी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, रमेश जी, बहुत बहुत प्रणाम आप दोनों को। माँ भारती के लालों के लिए अब मैं कुछ छंद लेकर के आऊंगा। अभी मित्रों, कल अमर शहीद काकोरी कांड के कर्ता धर्ता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जन्म शताब्दी थी, जिनका जन्म 11 जून सन 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। उनकी जन्म शताब्दी के ऊपर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने एक छोटे से छंद की रचना की है, जो आप लोगों के लिए प्रेषित है। सुनिएगा। झूम उठा फंदा देखे आजादी का मत वाला, झूम उठा फंदा देखे आजादी का मत वाला। चूम लिया फंदे को ही आजादी दिलाने को, चूम लिया फंदे को ही आजादी दिलाने को। असफा के संग मिले आजादी ताराना गाया, असफा के संग मिल आजादी ताराना गाया। गोरों से था भीड़ गया गुलामी हटाने को, गोरों से था भीड़ गया गुलामी हटाने को। एकता का काम किया जुल्म सहा नहीं गया, एकता का काम किया जुल्म सहा गया नहीं। शेखर का साथ दिया गोरों को भगाने को, शेखर का साथ दिया गोरों को भगाने को। कुर्बानी सीखी हमने बिस्मिल्लाह शहादत से, कुर्बानी सीखी हमने बिस्मिल्लाह शहादत से। आजादी के लिए लूटा काकोरी खजाने को, आजादी के लिए लूटा काकोरी खजाने को। जय हिंद। और आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। राजमणि जी प्रणाम करता हूँ, अनिल कुमार जी आपको भी प्रणाम करता हूँ, रमेश विनोदी भाई जुड़ गए हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। सुनीता अभय जी, नेत्रा सिंह जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। असल में वीर रस ही लिखता हूँ, ओज ही गाता रहता हूँ, और आप लोगों की सेवा में आप ही लोगों से सीख करके
चलता रहता हूं। अभी हमारे देश की सीमाओं पर बड़ी अफरा तफरी का माहौल है मित्रों। किसी कवि मित्र भाई बहन या किसी भी अन्य का नाम बड़े जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं नाम। आज अगर मैं न ले पाऊँ तो माफ़ी चाहूँगा। वैसे कोशिश रह रही है। संदीप शिखर मिश्रा जी बहुत बहुत प्रणाम। गुप्ता जी जिन्होंने सुबह सुबह मुझे फ़ोन करके, अर्थात शोभित गुप्ता जी जिन्होंने सुबह सुबह फ़ोन करके मुझे सूचित किया कि वत्स जी आज आप काव्यांचल ग्रुप के लिए लाइव आ रहे हैं, वो भी जुड़ गए हैं। उनका मैं आभार अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत प्रणाम साहब। रागिनी शास्त्री जी दीदी बहुत बहुत प्रणाम। अभय कुमार भैया बहुत बहुत प्रणाम। वैशाली गोयल जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हाँ, तो मैं परिचर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से हमारे देश की सीमाओं पर कुछ छोटी आंखों वाले, कुछ चपटे मुंह वाले लोग दादागिरी दिखाने पे तुले हुए हैं। उधर पाकिस्तान भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। बड़ा मजा आता है उन लोगों को हूरों के पास जाने में। और जब मैं ऐसी परिचर्चाओं को देखता हूं तो गुस्से में लिखता हूं। एक छंद है, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा। हूरों के ही पास वीर भेज रहे लगातार, हूरों के ही पास वीर भेज रहे लगातार, काफिरों को इसी भांति सबक सिखाना है। हूरों के ही पास वीर भेज रहे लगातार, काफिरों को इसी भांति सबक सिखाना है। हिंद पे जो आंख उठी उसे हम झुकाएंगे, समझे जो खिलवाड़ शीश वो झुकाना है, समझे जो खिलवाड़ शीश वो झुकाना है। मित्रों, जो हमारे भाईचारे को, जो हमारी सहानुभूति को खेल समझते हैं, उनके शीशों को झुकाना है, उनके मान का मर्दन करना है। वो नहीं जानते कि भारतीय वीर वो वीर हैं, ये सब राणा और शिवा के वंशज हैं। ये युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते, ये सीने पर गोली खाने वाले हैं। और तब मैं लिखता हूं, अगली 4 लाइनें हैं, सुनिएगा। चीन हो या पाकिस्तान मुंह की अब खाएगा, चीन हो या पाकिस्तान मुंह की अब खाएगा, सीमा से हमें तो सब कचरा हटाना है, सीमा से हमें तो सब कचरा हटाना है। बार बार देखो यह रार ना बढ़ाओ तुम, बार बार देखो यह रार ना बढ़ाओ, अब झगड़ा पुराना अब हमें निपटाना है, झगड़ा पुराना यह हमें निपटाना है। और मित्रों, अब मैं आप लोगों के समक्ष उस कविता को लेकर के हाजिर होऊंगा जो एक गीत के रूप में मैंने बड़े ही रोते हुए लिखी थी। मेरे हृदय में दर्द था। देवों की भूमि भारतवर्ष, जहां ऋषियों मुनियों ने तप किया, किस तरह शिवाजी की भूमि महाराष्ट्र में पालघर नामक एक जगह पर हमारे 2 हिंदू संतों की निर्मम हत्या कर दी गई और वहां के प्रशासन और वहां शासन करने वाले व्यक्ति के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। मित्रों, बड़ा दुख होता है कि क्या महाराष्ट्र वही भूमि है जहां कभी वीर शिवाजी ने युद्ध लड़े थे। कुमार विजय मिश्रा जी स्वागत है। करुणा जी बहुत बहुत प्रणाम। अरविंद जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। क्या ये वही जगह है
जहां शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे दहाड़ा करते थे और आज वहां गीदड़ के रूप तरह लोग मांद में छिपे हुए हैं। काश उस दिन वर्दियां मौन नहीं रही होती, काश वहां के मुख्यमंत्री के हृदय में टीस उठी होती कि इन संतों की हत्या नहीं हुई है, बल्कि मैंने अपने ही किसी पिता, भाई या रिश्तेदार को खोया है, तो शायद आज मुंबई की ऐसी दशा नहीं होती। मित्रों, कोरोना काल है, मैंने कोरोना पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज मैं कोरोना की चीजें न पढ़ करके मेरे वीर रस को ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। किस प्रकार से हमारे देश में लगातार उलझुल बातें होती जा रही हैं। आप लोगों का भी हृदय रोता होगा, और जब हृदय में टीस उठती है, जब हृदय रोता है, तब एक कवि की, एक साहित्यकार की कलम बोलती है, आग उगलती है, आग। और कवि और लेखक ही वो है जो किसी देश के लिए अपने सत्य के द्वारा एक दर्पण का कार्य करते हैं। मित्रों, कभी मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यह चौथा स्तंभ भी आजकल मौन हो गया है। मैं बहुत से न्यूज एडिटर को देखता हूं कि पैसे के लिए कार्य करने लगे हैं। बड़े ही विकट स्थितियां हैं। मित्रों, मैं अपनी रचना शुरू करूं, जिसको आज प्रथम बार सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है लगा कलंक मानवता पर। कुसुम दीदी, आपको समर्पित है। मनी अग्रवाल दीदी, आप सभी लोगों को समर्पित है। काव्यांचल मंच को समर्पित है। मेरे देश हिंद को समर्पित है। देश के हर बच्चे बच्चे को समर्पित है। मेरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। मेरे देश के हर सैनिक को समर्पित है, जिसके हृदय में मां भारती के लिए जज्बा है, भारत के लिए लड़ने का जज्बा है। उन सभी वीरों के लिए समर्पित है। मैं ये कहूं कि ये भगवा के लिए समर्पित है, हिंदुत्व के लिए समर्पित है। और जब मेरे हृदय में टीस उठती है, तब मैं लिखता हूं। मित्रों, पहली चार पंक्तियां सुनिएगा। दुष्ट दुशासन, जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा था साड़ी को, जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा था साड़ी को, तब द्रुपद सुता का क्रंदन सुन नहीं एक उठा था रक्षा को। जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा था साड़ी को, तब द्रुपद सुता का क्रंदन सुन नहीं एक उठा था रक्षा को। फिर से सुनिएगा मित्रों। जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा था साड़ी को, तब द्रुपद सुता का क्रंदन सुन नहीं एक उठा था रक्षा को। ऐसा ही एक दुखद मंजर, ऐसा ही एक दुखद मंजर हमें आज दिखाई देता है, जब दुष्टों का दल आगे बढ़, जब दुष्टों का दल आगे बढ़ साधु का वध कर देता है, जब दुष्टों का दल आगे बढ़ साधु का वध कर देता है। मित्रों, निर्दोष संत जो हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य करते हैं, जब उनकी हत्या होती है तो हृदय द्रवित हो जाता है। हृदय द्रवित हो जाता है और रोते हुए हम लिखते हैं। अगली चार पंक्तियां पेश है।
उस दिन शकुनी के पासों ने इतिहास कलंकित कर डाला, उस दिन शकुनी के पासों ने इतिहास कलंकित कर डाला, वैसे ही कुछ नेताओं ने भारत को दूषित कर डाला। उस दिन शकुनी के पासों ने, उस दिन शकुनी के पासों ने इतिहास कलंकित कर डाला, वैसे ही कुछ नेताओं ने, वैसे ही कुछ नेताओं ने भारत को दूषित कर डाला। उस दिन भी मौन सभा में था, उस दिन भी मौन सभा में था, नहीं एक उठा था रक्षा को, उस दिन भी मौन सभा में था, नहीं एक उठा था रक्षा को। मंजर वही आज दिखता, मंजर वही दिखता आज पुनः, मंजर वही दिखता आज पुनः, कोई कदम बढ़ाना रक्षा को, कोई कदम बढ़ाना रक्षा को। मित्रों, अगर एक कदम भी रक्षा के लिए उठा होता तो शायद हमारे उन निर्दोष संतों की हत्या नहीं हुई होती। मुझे लगता है कि आप लोगों का भी हृदय द्रवित हो रहा होगा। मेरी आत्मा रोई थी, आत्मा रोई थी जब मैंने समाचार पत्रों से और दूरदर्शन के माध्यम से यह सुना और पढ़ा कि वह संत समुदाय जो जन जन की रक्षा के लिए कार्य करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है, उस संत की निर्मम हत्या की गई। तब मैं लिखता हूं मित्रों, सुनिएगा, अगली 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूं। उस भरी सभा की चुप्पी से, उस भरी सभा की चुप्पी से यह धरा पटी थी लाशों से। अर्थात कौरव सभा में जो चुप्पी थी उसी के कारण से इस पृथ्वी ने इतने वीर रथियों को, महारथियों को, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे योद्धाओं को खो दिया। और तब मैं लिखता हूं, उस भरी सभा की चुप्पी से यह धरा पटी थी लाशों से, उस भरी सभा की चुप्पी से यह धरा पटी थी लाशों से, वैसी ही चुप्पी दिखती है हर गली बीच चौराहों पे, वैसी ही चुप्पी दिखती है हर गली बीच चौराहों पे। उस कौरव सभा में यदि उस दिन, उस कौरव सभा में यदि उस दिन कोई आगे कदम बढ़ा होता, उस कौरव सभा में यदि उस दिन कोई आगे कदम बढ़ा होता, इस धरती पर ये पाप पुण्य से आगे नहीं बढ़ा होता, इस धरती पर यह पाप पुण्य से आगे नहीं बढ़ा होता। मित्रों, दावा करता हूं कि अगर उस दिन कौरव सभा में एक व्यक्ति भी साहस करके अपना कदम आगे बढ़ा देता, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा था, तो आज कुछ और ही स्थितियां होती। मैं फिर से, राजन जी भैया जिंदाबाद, राजेश जी जिंदाबाद, कुसुम पंत जी जिंदाबाद, सुनीता अभय जी जिंदाबाद। एक बार पुनः वही 4 पंक्तियां जो अभी अभी मैंने प्रस्तुत की थी, एक बार पुनः आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं। उस भरी सभा की चुप्पी से यह धरा पटी थी लाशों से, उस भरी सभा की चुप्पी से यह धरा पटी थी लाशों से, वैसी ही चुप्पी दिखती है हर गली बीच चौराहों पे, वैसी ही चुप्पी दिखती है हर गली बीच चौराहों पे। उस कौरव सभा में यदि उस दिन, उस कौरव सभा में यदि उस दिन कोई आगे कदम बढ़ा होता, इस धरती पर यह पाप पुण्य से आगे नहीं बढ़ा होता, इस धरती पर यह पाप पुण्य से आगे नहीं बढ़ा होता। और मित्रों, इसी क्रम में अपनी अगली 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिएगा। काव्यांचल मंच के लिए प्रस्तुत हैं, समर्पित हैं, पूरे देश के जन जन के लिए समर्पित हैं, हर बच्चे के लिए समर्पित हैं।
आचार्य द्रोण और गंगापुत्र, आचार्य द्रोण और गंगापुत्र यदि मौन नहीं धारण करते, आचार्य द्रोण और गंगापुत्र यदि मौन नहीं धारण करते, तो द्रुपद सुता के पुत्रों के, तो द्रुपद सुता के पुत्रों के सोते हुए नहीं जबह होते, सोते हुए नहीं जबह होते। यदि धर्म हेतु कौरव वीरों के, यदि धर्म हेतु कौरव वीरों के मस्तक कुछ पल को उठ जाते, यदि धर्म हेतु कौरव वीरों के मस्तक कुछ पल को उठ जाते, तो अभिमन्यु जैसे योद्धा, तो अभिमन्यु जैसे योद्धा यूं नहीं काल कवलित होते, यूं नहीं काल कवलित होते। फिर से इन 4 लाइनों को जो मेरे हृदय के बिल्कुल अंतरिम स्थल से निकलती हैं। अनिल कुमार जी प्रणाम सर। फिर से सुनिएगा। आचार्य द्रोण और गंगापुत्र, आचार्य द्रोण और गंगापुत्र यदि मौन नहीं धारण करते, तो द्रुपद सुता के पुत्रों के सोते हुए नहीं जबह होते, तो द्रुपद सुता के पुत्रों के सोते हुए नहीं जबह होते। यदि धर्म हेतु कौरव वीरों के, धर्म हेतु कौरव वीरों के मस्तक कुछ पल को उठ जाते, तो अभिमन्यु जैसे योद्धा यूं नहीं काल कवलित होते, तो अभिमन्यु जैसे योद्धा यूं नहीं काल कवलित होते। काव्यांचल के सभी मित्र बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं और लगातार अपने कमेंट्स के द्वारा मेरा हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आभार एक बार पुनः, जो देर से जुड़े हैं, एक बार पुनः अशोक राय वत्स का प्रणाम जयपुर से स्वीकार करें। मित्रों, कुसुम दीदी, मनी दीदी और कुछ अन्य लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं। भविष्य में आप सभी लोगों से मिलने की दिली इच्छा रखता हूं और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही हम फिर से मिलेंगे, इस कोरोना से छुटकारा पाकर के। अपनी कविता के अगली 4 पंक्तियां फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं, एक बार सुनिएगा। उस दिन श्री हरि ने चीर बढ़ा, उस दिन श्री हरि ने चीर बढ़ा उस द्रुपद सुता की रक्षा की, उस दिन श्री हरि ने चीर बढ़ा उस द्रुपद सुता की रक्षा की। पर यहाँ वर्दियां मौन रही, पर यहाँ वर्दियां मौन रही और नहीं किसी ने रक्षा की। बिल्कुल रोते हुए लिखा था मित्रों। अगर हमारा पुलिस प्रशासन मौन नहीं धारण करता, अगर इन लोगों का जमीर नहीं मरा होता, तो शायद वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करने वाले मेरे दोनों संत आज जीवित होते। ये दोनों संत उन्हीं के रक्षार्थ सभी लोगों के हितार्थ कार्य कर रहे थे। फिर से सुनिएगा। उस दिन श्री हरि ने चीर बढ़ा उस द्रुपद सुता की रक्षा की, उस दिन श्री हरि ने चीर बढ़ा उस द्रुपद सुता की रक्षा की। पर यहाँ वर्दियां मौन रही और नहीं किसी ने रक्षा की, पर यहाँ वर्दियां मौन रही और नहीं किसी ने रक्षा की। है आज धरा यह संकट में, है आज धरा यह संकट में, श्री हरि आओ, श्री हरि आओ उद्धार करो, श्री हरि आओ कल्याण करो। है आज धरा यह संकट में, श्री हरि आओ उद्धार करो। है लगा कलंक मानवता पर, है लगा कलंक मानवता पर, हे वासुदेव संहार करो, हे वासुदेव संहार करो। अब तो लग रहा है कि प्रभु श्री कृष्ण श्री राम को ही इस धरा पर फिर से अवतार लेना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में एक अवतारी पुरुष ने ही भारत में जन्म लिया है। कुछ पंक्तियां उनके लिए समर्पित करूंगा। उससे पहले एक बार पुनः जहां से शुरू किया था, इसकी 4 पंक्तियां फिर से प्रस्तुत कर दे रहा हूं।
जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा था साड़ी को, जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा था साड़ी को, तब द्रुपद सुता का क्रंदन सुन नहीं एक उठा था रक्षा को, तब द्रुपद सुता का क्रंदन सुन नहीं एक उठा था रक्षा को। ऐसा ही एक दुखद मंजर, ऐसा ही एक दुखद मंजर हमें आज दिखाई देता है, हमें आज दिखाई देता है। जब दुष्टों का दल आगे बढ़, जब दुष्टों का दल आगे बढ़, साधु का वध कर देता है, साधु का वध कर देता है। और तभी मैं लिखता हूं, उस दिन श्री हरि ने चीर बढ़ा, उस दिन श्री हरि ने चीर बढ़ा उस द्रुपद सुता की रक्षा की, पर यहाँ वर्दियां मौन रही और नहीं किसी ने रक्षा की, पर यहाँ वर्दियां मौन रही और नहीं किसी ने रक्षा की। है आज धरा यह संकट में, है आज धरा यह संकट में, श्री हरि आओ उद्धार करो, श्री हरि आओ उद्धार करो। है लगा कलंक मानवता पर, है लगा कलंक मानवता पर, हे वासुदेव संहार करो, हे वासुदेव संहार करो। मित्रों, ये कविता मैंने बहुत ही मन से लिखी थी, शायद आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। इस कविता के माध्यम से मैंने वर्तमान समय में हमारे देश की जो आबो हवा प्रदूषित हो रही है उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। मित्रों, कोरोना काल में आप सभी लोग सरकार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करते रहिए, अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। और जिस भारतीय प्रधानमंत्री जी की मैं बात कर रहा था, जब मैं देख रहा हूं कि संपूर्ण विश्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी का गुणगान कर रहा है, उनके हर कार्यों की तारीफ कर रहा है, तब भी कुछ लोग केवल फोटो खिंचाने के लिए, केवल टीआरपी पाने के लिए, टीवी पर आने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए हमें उलझुल बातें कर करके परेशान करते रहते हैं। मित्रों, ऐसा कभी नहीं होता कि जिसकी सभी तारीफ करते हैं उस व्यक्ति में केवल कमियां हो। देखिए, कमियां सब में होती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। अंग्रेजी में कहा भी गया है, एज इज द माइंड सो इज द विजन। मैंने पहले भी इस शब्द को कई बार सुनाया है, आज पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और बड़े दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ध्यान में रखते हुए मैंने गाया है, लिखा है। सुनिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बड़ी खुशी है, आप लोग इतना अच्छा साथ दे रहे हैं अपने इस भाई का। सराहते जिसे सभी उसे बुरा कहें वही, सराहते जिसे सभी उसे बुरा कहें वही, गुनाह हो किया सदा किया न हो भला कभी, गुनाह हो किया सदा किया न हो भला कभी। मिली नहीं कमी उन्हें, मिली नहीं कमी उन्हें, इसीलिए दिखे खफा, मिली नहीं कमी उन्हें इसीलिए दिखे खफा, सराहने की बात पर रहे सदा खफा खफा, सराहने की बात पे रहे सदा खफा खफा। मित्रों, अगर हम सराहना नहीं कर सकते, किसी के लिए अच्छे बोल नहीं बोल सकते, तो कम से कम अपने इन होठों को सिल सकते हैं, शांत रह सकते हैं टीआरपी के लिए और अपना ये चेहरा दिखाने के लिए क्रीम पाउडर पोत करके टीवी के चैनलों पर आकर के उलझुल बातें नहीं करनी चाहिए। यहां तो हर व्यक्ति अर्थशास्त्री बना हुआ है, जिसे अर्थशास्त्र की एबीसीडी नहीं आती।
आलू से जो सोना बनाने की बात करते हैं वो भी अर्थशास्त्र की बात करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। और तब मैं आगे लिखता हूं देखिए, अगर मैंने गुनाह किया तो हमेशा दूसरों को अंदर भी गुनाहगार ही देखूंगा। अगली 4 पंक्तियां छंद के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। किया सदा गुनाह तो ईमान क्यों दिखे उन्हें, किया सदा गुनाह तो ईमान क्यों दिखे उन्हें, रहे सदा दलाल तो खुशी कहाँ मिले उन्हें, रहे सदा दलाल तो खुशी कहाँ मिले उन्हें। दबा दबा भरा सदा, दबा दबा भरा सदा वही करें अलाप है, दबा दबा भरा सदा वही करें अलाप है। कमी नहीं दिखा सके तभी करें विलाप है, कमी नहीं दिखा सके तभी करें विलाप है। मित्रों, जब कोई कमी नहीं मिलती है तो उन लोगों के सामने चिल्लाने और रोने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहता। जगमोहन सैनी बिल्कुल सही समय पे आए हो, बहुत सही लिख रहे हो। आयुष कश्यप जी प्रणाम करता हूं। अगली 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। भरा भला हिया कभी अलाप पे अलाप से, भरा भला हिया कभी अलाप पे अलाप से, तभी करें शिकायतें हिसाब की किसान से, तभी करें शिकायतें हिसाब की किसान से। दुखी किया सदा हमें, दुखी किया सदा हमें वही सिखा रहे यहाँ, दुखी किया सदा हमें वही सिखा रहे यहाँ। विधान में दिखा उन्हें, विधान में दिखे उन्हें गुनाह की जड़ें यहाँ, विधान में दिखे उन्हें गुनाह की जड़ें यहाँ। मित्रों, जो लगातार देश को लूटते रहे, 70 सालों तक देश के खजाने को जिन्होंने लूटा, वही लोग आज अलाप कर रहे हैं। और तब यह वत्स लिखता है, अशोक राय वत्स लिखता है, भरा भला हिया कभी अलाप पे अलाप से, भरा भला हिया कभी अलाप पे अलाप से, तभी करें शिकायतें हिसाब की किसान से, तभी करें शिकायतें हिसाब की किसान से। दुखी किया सदा हमें 70 वर्षों तक, दुखी किया सदा हमें वही दिखा रहे यहाँ, विधान में दिखे उन्हें गुनाह की जड़ें यहाँ, गुनाह की जड़ें यहाँ। और अगली 4 पंक्तियां और प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके बाद आप लोगों से विदा लूंगा। आशा है ये 4 पंक्तियां पसंद आएंगी आपको। चुरा चुरा भरा सदा वही हुआ खिलाफ है, चुरा चुरा भरा सदा वही हुआ खिलाफ है, डिगा हमें सका नहीं तभी करे फसाद है, डिगा हमें सका नहीं तभी करे फसाद है। शिकायतें करे वही किया न हो खता कभी, शिकायतें करे वही किया न हो खता कभी, मिले खुदा उसे कहाँ जिसे रहा गुमा नहीं, मिले खुदा उसे कहाँ जिसे रहा गुमा नहीं। मित्रों, आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा आज का काव्य पाठ। आप बहुत उम्दा सुन रहे हैं। नीलम जी बहुत बहुत प्रणाम। पुष्पा तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बहुत अच्छा साथ दिए, बहुत अच्छे तरीके से मेरी हौसला अफजाई करते रहे। जगमोहन सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी काव्यांचल के भाई बहनों का, लाइव देख रहे सभी शुभचिंतकों का, सभी दर्शकों का अशोक राय वत्स की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और चूंकि अब आज का काव्य पाठ का मैं अंत करने जा रहा हूं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। इसी तरीके से भविष्य में आप साथ देते रहिएगा। जय काव्यांचल, जय हिंद।